पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, शाबाश। अरशद नदीम। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद सोने का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान ने 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया रिकॉर्ड बना डाला। शानदार फतह पर अरशद नदीम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर। मियां चुन्नू में शानदार जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। मां की दुआ रंग ले आई, कहा बेटे पर फख्र है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वालिदैन ने दुआ करने पर कौम का शुक्रिया भी अदा किया। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और मैनू फख्र सी मेरे बेटे से भी। मेरा बेटा इंशाअल्लाह ताला मेडल जीतेगा और मेडल जीत लिया उन्हें। इंशाअल्लाह ताला वो मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। मैं आवाम नू सारी नू पाकिस्तान नू मुबारक देना चाहना, सारे नू मुबारक देना चाहना। ये आवाम दा भला होवे, इन्हां दी बड़ी मेहरबानी कि मेरे बच्चे नू पाकिस्तान दा झंडा लेके आएगा। आज मेरा दिन था, इससे भी ज्यादा दूर थ्रो कर सकता था। रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। अरशद नदीम की प्रेस में पेरिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद थी कि आज कुछ कर जाऊंगा। 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का भी शुक्रिया अदा किया। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। कामयाबी गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। अरशद नदीम शानदार कारकर्दगी की एक नुमाया अलामत है। तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र हैं। वजीर आजम ने कहा शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क को अरशद नदीम पर फख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना अरशद नदीम की सख्त मेहनत, लगन और कमिटमेंट का नतीजा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। नदीम ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, पूरी कौम को मुबारक। आज न्यूज के तवस्सुत से मैं अरशद नदीम को कह रहा हूं कि 2 मिलियन रुपीस मेरी तरफ से 15 प्रो मैक्स टेलीफोन, मोबाइल फोन और आईपैड इनको दिया जाएगा। और अगर अवेलेबल हुए तो 14 अगस्त को जो गवर्नर हाउस में हम 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं कि अरशद नदीम भी उस दिन हमारे दरमियान हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अरशद नदीम को 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। कामरान टिसोरी की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा आईपैड और आईफोन देंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब पजीराई का इनेकाद करेंगे। सिंध हुकूमत का कौमी हीरो के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने कहा अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी भी कायम की जाएगी। सारी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि 32 साल बाद बार्सिलोना ओलंपिक्स 92 में जो हुए थे उसमें पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी में। अब 32 साल बाद एक ऐसे स्पोर्ट में जो कि पाकिस्तान जिसके लिए जाना नहीं जाता, जेवलिन के अंदर अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन मोहम्मद अकरम शाही कहते हैं हम 10 साल से अरशद नदीम पर मेहनत कर रहे थे। शानदार कामयाबी पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। सिंध हुकूमत की जानिब से इनाम के ऐलान पर शुक्रिया अदा करते हैं। कोच सलमान बट ने कहा कौम ने अपनी दुआओं का नतीजा देख लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध से मुलाकात करेंगे। सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम कराची में फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो में भी शिरकत करेंगे।
हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज जलसे में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत IPPs की जांच कराने पर रजामंद। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से माहिरीन का इंतखाब किया जाएगा। लियाकत बलोच कहते हैं टास्क फोर्स 1 माह में रिपोर्ट देगी। सर्कुलर डेट का मसला हल। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के नज़्म ज़ब्त की तारीफ। हुकूमत ने बिजली ₹2.56 यूनिट महंगी कर दी। जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अदायगियां अगस्त के बिलों में करनी होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में ₹5 इजाफा। IMF ने स्टेशनरीज पर टैक्स छूट की दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया। 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने पर गौर कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुल्की मसाइल पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिप्पा सालार भी मुशावरत में शामिल हैं। हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कल्ब की मानद है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इंतशार की कोशिश के आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा जो आइन और शरीयत को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी ही नहीं मानते। खवारिज बहुत बड़ा फितना है। 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबोने वाले कहां हैं? मेरे पास बहुत वक्त है मगर हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह है। बानी PTI की जेल से पेश गोई। कहा गैर मशरूत माफी मांगने का तासुर गलत है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूं। जितने मर्जी मुकदमात बना लें, डील नहीं करूंगा। मुल्क में आज से मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। पंजाब में 12 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज मूसलाधार बारिश। 3 बच्चे सैलाबी रेलों में बह गए। बांग्लादेश की भाग दौड़ तलबा के हाथों में। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस ने हुकूमत संभाल ली। 2 तलबा रहनुमा समेत उबूरी हुकूमत के 17 अरकान की हल्फ बर्दारी। डॉक्टर यूनुस कहते हैं बांग्लादेश को तलबा ने बचा लिया। मुल्क में अमन कायम करना होगा। और मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आजादी पर बच्चे बड़े बुजुर्ग सब ही पुरजोश। आराइशी सामान की खरीदारी के लिए आजादी स्टॉल्स का रुख कर लिया।